Rahim. This is our 12th lecture of Mechanics of Material. I am Engineer Faizan Raza from Department of Mechanical Engineering and Technology. हमारा जो है थर्ड चैप्टर वो क्लोज़ हो चुका था। हम वो जितना पहले आपको करवाया है आपने उतना ही करना है। तो उससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको दिए थे असाइनमेंट में, वो भी आपके सिलेबस में शामिल हैं, तो आप उनको भी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5th, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम्स फॉर बेंडिंग। तो बीम्स की स्टडी है, उनका डिज़ाइन किस तरह करना है बेंडिंग के एंगेज्ड। तो बेंडिंग मोमेंट हमने पढ़ा हुआ है। बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, सेम लाइक जैसे टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो बेंड करती है, जो टॉर्क होता है वो रोटेट करता है। इसकी डायग्राम मैं आपको दोबारा बना देता हूँ, ये मैंने आपको पहले वैसे समझाया हुआ है। जो टॉर्क होगा उसमें ये एंड जो होगा ये फिक्स होगा, ये कोई बीम होगी, और यहाँ पे हम जब फोर्स लगाएंगे इस तरह तो बेंडिंग मोमेंट में ये एंड फिक्स होगा, यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स एफ है, ये डिस्टेंस आर है। तो ये जो मटेरियल है आपका ये क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा ऐसे। तो ये कहलाता है बेंडिंग मोमेंट। अब अगर टॉर्क की बात करें तो उसमें ये जो चीज़ है ये एंड फिक्स नहीं होगा बल्कि पिन होगा, यानी कि यहाँ पे पिन लगी हुई है जिस पर ये बीम जो है रोटेट कर सकती है। अब यहाँ पे आप एफ़ लगाओगे, यहाँ पे फोर्स एफ आ गई और ये आपके पास डिस्टेंस आर आ गया। तो अब जब आप फोर्स लगाओगे तो ये जो बीम है ये रोटेट कर जाएगी ऐसे, ये बेंड नहीं होगी। तो ये वाला जो आर क्रॉस एफ है ये कहलाता है रोटेशनल इफेक्ट, वो वाला जो आर क्रॉस एफ था वो कहलाता है बेंडिंग मोमेंट। तो दोनों में फ़र्क ये है, इसमें रोटेट करती है बॉडी, उसमें बेंड होती है। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड है। ये जो टॉर्क है इससे रिलेटेड चैप्टर हमने अभी पिछले लेक्चर्स में किया है, चैप्टर 3 टॉर्शन, क्योंकि टॉर्क का जो इफ़ेक्ट है वो टॉर्शन में आता है। तो हम वो टॉर्शन वाला चैप्टर कर चुके हैं, अब हम बेंडिंग वाला चैप्टर करते हैं। तो बीम्स पर बेंडिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है वो ये चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 5। तो सबसे पहले इसमें बीम की डेफिनेशन है, बीम क्या होती है। तो आप दूसरी लाइन में देखें, बीम की डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल मेंबर्स सपोर्टिंग लोड्स अप्लाइड एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द मेंबर। तो बीम जो होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का मेंबर है जो क्या कर रहा होता है, लोड को सपोर्ट दे रहा होता है। जैसे आपने लेंटर डलते हुए देखा होगा, तो लेंटर में डिफरेंट बीम्स डले होते हैं, या जो पिलर आपने बना हुआ देखा होगा, जो बीम इस तरह वर्टिकल पोजीशन में होता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो जो आपने पिलर्स में बीम्स डले हुए देखे होंगे तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो लोड को कैरी करते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स पे पिलर बनाए जाते हैं और वो लोड को क्या कर रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं। अगर छत छोटी है तो फिर पिलर का काम क्या देती है, दीवारें, चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो पिलर का काम दे रही हैं, और ये सारी क्या कर रही हैं, लोड को कैरी कर रही हैं। जो लेंटर डाला जाता है उसमें भी बीम्स होती हैं, वो उस पूरी छत का जो वज़न है वो ट्रांसफ़र करती हैं दीवारों पर, और दीवारें ट्रांसफ़र करती हैं ज़मीन की तरफ। नीचे आपने बुनियादें रखी हुई हैं, तो उसकी वजह से ये जो लोड होता है ये ट्रांसफ़र हो जाता है उन बुनियादों में, और आपकी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अगर आप लेंटर डालो, सिर्फ सीमेंट का लेंटर डाल दो, बीम्स ना डालो दरमियान में, और छत पे अगर वज़न दोगे तो छत क्या हो जाएगी, फ़ौरन टूट जाएगी, क्योंकि वो लोड को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही दीवारों पर। लेंटर में आपने बीम्स डाली नहीं, आपने सिर्फ ईंटें रखी हैं, सीमेंट रखा है और उसको एक दफ़ा
नीचे कुछ सपोर्ट दे के एक दफ़ा सीमेंट लगा के खड़ा कर दिया है, तो वो बग़ैर बीम्स के वो लोड को कैरी नहीं कर पाएगी। तो इसी चीज़ की स्टडी है ये वाला चैप्टर। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो हमने बनानी है, और हमारा टॉपिक भी सिर्फ वही होगा, स्ट्रेस क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम्स। आपको कोई भी बीम दी होगी, आपने उसके ऊपर लगने वाली तमाम शेयर स्ट्रेसेस उसके हर हिस्से पर और हर हिस्से पर लगने वाली बेंडिंग मोमेंट निकालनी है और उसको ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा अभी। बाकी जो है ये चैप्टर का टॉपिक इतना ही हमने करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो बीम की आपको समझ आ गई होगी कि बीम क्या होता है। तो बीम क्या है, एक ऐसा मेंबर है जो चीज़ों को सपोर्ट देता है, जो लोड को सपोर्ट देता है। अब जो बीम है उसकी दो मेन टाइप्स हैं, एक होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और एक होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। उससे पहले इसने दो किस्म के लोड्स बताए हुए हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और एक कंसंट्रेटेड लोड है। आप ये देखें कि जो कंसंट्रेटेड लोड होता है वो किसी एक पॉइंट पर लग रहा होता है, जैसे P1 और P2 जो है वो B और C पॉइंट पर लग रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है वो पूरे एरिए पर डिवाइड हो रहा होता है। इसकी मिसाल जो है वो ऐसी है कि आप किसी एक पॉइंट पर फोर्स लगाओ, या आप कोई बड़ी सी चीज़, भारी सी चीज़ रख दो जो उस पूरे एरिया को कवर कर दे, तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही हो। तो वो वाली जो बड़ी सी चीज़ है, जैसे क्या कहते हैं, पेटी है, आप पेटी किसी भी चीज़ पे रखोगे तो पेटी का एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो पूरा एरिया उस चीज़ को दबा रहा होगा। तो वो जो लोड है पूरा वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पेटी का। अगर आप पेटी को के नीचे वो चार वो लगा देते हो पाए, तो अब वो जो पूरा एरिया था जो नीचे दोबारा था पेटी का, अब वो चार पॉइंट्स पर डिवाइड हो गया है। तो वो जो चार पॉइंट्स हैं वो कंसंट्रेटेड लोड कहलाएंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक पॉइंट पे लग रहे हैं। और अगर वो स्टैंड जो पेटी के नीचे रखा हुआ था आप वो निकाल दो, तो अब जो लोड पूरी पेटी डाल रही होगी नीचे, वो लोड क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये कंसंट्रेटेड लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में फ़र्क है। ये आप किसी भी एग्जांपल पे कर सकते हो। आप फ्रिज के नीचे जो आपने फ्रेम रखा है उसको निकाल दो, तो फ्रिज पूरा ये जो है वेट नीचे लगाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको चार पॉइंट्स पे खड़ा कर दो तो वो कंसंट्रेटेड है। तो मैं आपको बता रहा था बीम्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और एक होती है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स ऐसी होती हैं जिनको हम इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स से मालूम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास है क्या कहते हैं, तीन इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और समेशन एम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर अननोन जो है वो दो या तीन या एक है, तो आप इन तीन इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो उसको हम कहते हैं स्टैटिकली, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स से डिटर्मिनेट यानी कि मालूम किए जा सकने वाली बीम्स। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स ऐसी जो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स से सॉल्व की जा सकती हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ अननोन्स नंबर ऑफ़ इक्वेशन से ज़्यादा ना हो। जबकि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स वो होंगी जो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स से मालूम नहीं किए जा सकते, उसमें हमें कोई ना कोई इजाफी मेथड करना पड़ता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स, जिसमें नंबर ऑफ़ अननोन्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ इक्वेशन से ज़्यादा हो जाए। अब स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स जो होती हैं वो तीन टाइप्स बताई हुई हैं, और इनडिटर्मिनेट की भी तीन टाइप्स बताई हुई हैं। तो सबसे पहले स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स की तीन टाइप कौन कौन सी हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसको दो एंड से फिक्स किया हुआ है, दो एंड से सपोर्ट किया हुआ है, एक एंड पर फिक्स किया हुआ है, एक एंड पर सिंपली सपोर्ट दी हुई है। ये सिंपली सपोर्टेड का मतलब ये है
कि जो लीवर लगाए हुए ना नीचे, ये वाला सिस्टम, ये हम इसको सिंपली सपोर्टेड कहते हैं। तो टोटल जो दोनों के दरमियान लेंथ है उसको एल से ज़ाहिर किया हुआ है, जिसको स्पैन भी बोलते हैं। तो एक होगी सिंपली सपोर्टेड, दूसरी है ओवर हैंगिंग बीम, कि वो एक एंड से जो आपने सपोर्ट दी हुई थी लीवर वाली, वो जो है लीवर वाली कह रहा हूँ सॉरी, सिंपली सपोर्ट जो दी हुई थी वो एक साइड से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करवा दो तो वो हैंग हो जाएगी एक साइड से। तो जो थोड़ी सी हैंगिंग हुई हुई है इस बीम को हम कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। कैंटिलीवर बीम कहते हैं जिसका एक एंड फिक्स कर दें, दूसरा एंड ओपन हो जाए। तो ये जो फिक्स एंड है इसकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम जिसमें फोर्सेस बताते हैं और लोड्स बताते हैं, तो वो जो है वो यहाँ पर क्या कहते हैं एक मोमेंट को शो करेगी, दो फोर्सेस को शो करेगी। तो इससे फिर हम इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स से मालूम कर सकते हैं। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स में एक कंटिन्यूस बीम्स होती है जिसमें 3 सपोर्ट्स आ गई हैं। एक बीम जो है उसमें एक एंड फिक्स होता है और एक एंड सिंपली सपोर्टेड होता है, और एक होती है फिक्स बीम जिसमें दोनों ही एंड क्या है, फिक्स्ड है। तो ये तीनों टाइप्स हैं किसकी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स की। तो ये जो सारी चीज़ है ये आपने रीड करनी है, ये पूरे आर्टिकल एक बार, ताकि आपको आइडिया हो जाए चीज़ों का। ये फार्मूले तो इसमें शामिल नहीं होंगे, यूज़ नहीं होंगे, लेकिन ये वाला फार्मूला है ये शायद कहीं यूज़ हो जाए। तो लेकिन आप इसको सारे को स्टडी कर लेना। ये इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का है, एस वाला। तो ये सारी चीज़ें जो आपने रीड कर आनी है और मुझे बताना है कि आपको कहाँ से समझ नहीं आई। हमारा जो टॉपिक है वो है शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ये दो बनानी है। वो दो बनानी ऐसी हैं कि आपको कोई भी बीम दी होगी ना, जैसे ये बीम दी हुई है, इसको आप दरमियान में से कट कर लोगे, जिसको हम कहते हैं सेक्शन लेना। हमें एक बीम दी हुई थी पूरी, जैसे ये वाली बीम दी हुई है, इसको मैं यहाँ से यूँ काट लेता हूँ तो एक एंड इस साइड पे बचेगा, एक एंड इस साइड पे बचेगा। इसको हम कहते हैं सेक्शन लेना। तो जब मैं सेक्शन लूँगा तो वो सेक्शन इस तरह का बनेगा। अब इसको तोड़ने के दो तरीके हैं, या तो आप जो है एक एंड को, जैसे मैं बताता हूँ आपको, या तो आप ये करोगे कि अगर आपने किसी चीज़ का सेक्शन लेना है, आप उसको तोड़ना चाह रहे हो, तो आप एक एंड को ऊपर की तरफ लेके जाओगे, एक एंड को नीचे की तरफ लेके जाओगे और वो टूट जाएगा दरमियान में से। तो ये सेक्शन लेने से जो हमारे पास दो फोर्सेस आएंगी, वो फोर्सेस शेयर फोर्सेस है, शेयर स्ट्रेसेस हैं। तो जो नीचे की तरफ शेयर स्ट्रेस है उसको वी से ज़ाहिर करें, तो जो ऊपर की तरफ शेयर स्ट्रेस है उसको किससे ज़ाहिर करेंगे, वी डैश से। तो एक तो तरीका हो गया ये तोड़ने का। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास जो ये बीम है, आप इसको अंगूठा एक यहाँ पे रखो अंगूठा और एक यहाँ पे रखो, इस अंगूठे को यूँ घुमाओ और इस उल्टे हाथ के अंगूठे को यूँ घुमा दो। तो किसी भी बीम को, किसी भी लंबी चीज़ को तोड़ने का ये दूसरा तरीका होता है। तो एक मूवमेंट जो है वो किस तरह जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और एक मूवमेंट कैसे जा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो दूसरा तरीका ये है। तो जब भी आप सेक्शन लोगे तो ये चार चीज़ें बनेंगी, दो टुकड़े होंगे, सेक्शन मतलब दो सेक्शन बनेंगे, एक लेफ़्ट हैंड साइड सेक्शन होगा और एक राइट हैंड साइड सेक्शन होगा, और चार चीज़ें बनेंगी। एक शेयर स्ट्रेस नीचे की तरफ उसको हम पॉजिटिव लेंगे, एक ऊपर की तरफ उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये वैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो बुक ने लिया हुआ है वो आप वही रखो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप ऊपर वाले को पॉजिटिव भी ले सकते हो, नीचे वाले को नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो दो शेयर स्ट्रेसेस बनेगी, एक जो है नीचे की तरफ होगी और एक कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। जो नीचे वाली है वो वी से ज़ाहिर की हुई है, जो ऊपर वाली है वो वी डैश से ज़ाहिर की हुई है, और वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। और दो बनेगी बेंडिंग मोमेंट्स।
एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है उसने इसको पॉजिटिव कहा हुआ है और जो क्लॉकवाइज है उसको उसने नेगेटिव कहा हुआ है एम डैश। लेकिन ये भी आपकी मर्ज़ी है, आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव रख सकते हो। लेकिन बुक में जो रखा हुआ है वो आप रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूमेरिकल्स में, एग्जांपल्स में, क्योंकि उसने वही नोटेशन यूज़ करनी है, तो आप भी वही वाली नोटेशन रख लेना। लेकिन डिस्क्रिशन आपकी है, मर्ज़ी आपकी है, आप कोई भी नोटेशन रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास ये आ गया। अब जो है क्या कहते हैं, हमने जब इसको सॉल्व करना है तो हमने करना क्या है, हमने एक सेक्शन अलग कर लेना है। अब जैसे मैं लेफ़्ट हैंड साइड वाला सेक्शन अलग कर लेता हूँ, तो इस लेफ़्ट हैंड सेक्शन में जो है ये दो चीज़ें होंगी जो हमने बनानी होंगी। एक शेयर स्ट्रेस होगी जो नीचे की तरफ अमल कर रही होगी, एक बेंडिंग मोमेंट होगी जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी। तो जब भी आपने सेक्शन लेना है तो आप कोई एक साइड पकड़ के उसको सॉल्व करोगे, उसके ऊपर इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स लगाओगे, तो आप राइट हैंड साइड भी पकड़ सकते हो, लेफ़्ट हैंड साइड भी। तो हमने वैसे शुरू करना है लेफ़्ट हैंड साइड से, क्योंकि वो दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है। जो राइट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज़ है वो नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स आपको याद होनी चाहिए, तीन है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप ये देखें कि आप समेशन, अब ये जो वी है, वी और वी डैश, इसके लिए आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, समेशन एफ एक्स लगाओगे या समेशन एफ वाई लगाओगे। तो ये जो वी और वी डैश है ये है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में जा रही है, एक ऊपर जा रही है वाई एक्सिस में, एक नीचे की तरफ आ रही है। तो इसको हम क्या लेंगे, समेशन एफ वाई में। तो जब भी कोई आप सेक्शन लोगे, एक तो आप समेशन एफ वाई लगाओगे क्योंकि फोर्सेस जो है वो लग रही है वाई एक्सिस डायरेक्शन में। दूसरा आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, तो दूसरा फार्मूला आप क्या लगाओगे, समेशन एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब भी कोई सवाल आएगा हम सेक्शन लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड वाला सेक्शन पकड़ लेंगे, उसके ऊपर दो इक्वेशन लगाएंगे, एक समेशन एफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक समेशन समेशन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो समेशन एफ वाई से आपके पास शेयर स्ट्रेस निकलती आएगी, ये वी वाली जो है ये शेयर स्ट्रेस है, वी और वी डैश दोनों शेयर स्ट्रेस को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो जब समेशन एफ वाई लगाएंगे तो उस सेक्शन में हमारे पास शेयर स्ट्रेस आ जाएगी। जब समेशन एम लगाएंगे तो उस सेक्शन की हमारे पास बेंडिंग मोमेंट निकल आएगी। तो इसी तरह हम सेक्शन लेते जाएंगे बीम के और ये दो चीज़ें निकालते जाएंगे, वी और एम, वी और एम हर सेक्शन का। तो जब हमारे पास काफ़ी सारे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम उनको फिर ड्रॉ कर लेंगे डिस्टेंस के अगेंस्ट। एक साइड पर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, एक साइड पर शेयर स्ट्रेस, तो हम वो ड्रॉ कर लेंगे, फिर एक साइड पर डिस्टेंस, एक साइड पर बेंडिंग मोमेंट, वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह जो है आप दोनों डायग्राम, शेयर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सैम्पल प्रॉब्लम है वो ये वाला। तो आप जो है ये सैम्पल प्रॉब्लम एक दफ़ा इस दफ़ा असाइनमेंट में ये वाला सैम्पल प्रॉब्लम कर आना, तो बाकी फिर मैं आपको जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में ये समझाऊंगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।